हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका इस पीटीसीटी क्लासेस में। दोस्तों आज हम लोग इसमें कवर करने वाले हैं कक्षा 12 के प्रश्नावली 1 के सी को। तो दोस्तों आइए देख लेते हैं पहले क्वेश्चन क्या दिया गया है। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है, परिवार के सदस्यों का समुच्चय संबंध की बहिन है। उसके ऊपर पढ़ लीजिए दोस्तों, दिया है कि निम्नलिखित में से कौन से संबंध सममित है। यानी क्या होता है, सम्मित संबंध होता क्या है, सबसे पहले उसको समझ लीजिए कि सम्मित संबंध कहते किसे हैं। यानी आपका जो है ये सम्मित सम्मित संबंध, ठीक है दोस्तों। यानी सम्मित संबंध जिसको बोलते हैं सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है दोस्तों। यानी क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक रिलेशन। तो दोस्तों सिमेट्रिक रिलेशन होता क्या है, पहले उसको समझ लीजिए। तो दोस्तों सम्मित समुच्चय होता क्या है, इसकी परिभाषा समझ लीजिए। दिया गया है कि जो संबंध, यानी जैसे हमारे पास दो अवयव हैं यक्स कामा वाई, यानी यक्स का जो वाई से संबंध होता है वही वाई का यक्स से संबंध हो तो उसी को क्या बोलते हैं, सममित संबंध। यानी यक्स और वाई का मान परिवर्तन होने पर यदि इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, सममित संबंध, यानी सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है दोस्तों, अगर परिभाषा बतानी है तो आप परिभाषा बता सकते हो कि ऐसा संबंध जिसमें यक्स वाई के मान परिवर्तन करने पर उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आता है उसे क्या बोलते हैं, सम्मित संबंध। जैसे एग्जाम्पल के लिए एक समझ लेते हैं, आपको यस बराबर आपका दिया गया है, एक है, दो है, तीन है, चार है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से आपको रिलेशन मिल जाएगा। जैसे हम 2, 3 ले लें, ठीक है, और 2, 2 ले लें, और आपको ले ले एक 3, 4। ठीक है, आप लोग को पता होगा इसमें कि यक्स वाई का मान क्या है। यानी यक्स का मान है 2, यक्स बराबर है 2, वाई बराबर है 3। अगर हम इसका मान में परिवर्तन कर दें, ठीक है दोस्तों, यानी इसके मान में परिवर्तन कर दें 3, 2, तो ये क्या क्रमित योग कहलाएगा। यानी क्या यक्स और वाई वाला बराबर होंगे, यक्स बराबर 2 है, वाई बराबर 3, यानी यक्स का मान 3 रख दो, वाई का मान क्या ले लो 2। क्या 3 और 2 आपस में कभी बराबर होते हैं, नहीं होते। जब नहीं होंगे तो ये हमारा समित संबंध नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा, क्योंकि यक्स वाई का मान परिवर्तन करने पर इनके भी मान में क्या जा रहा है, परिवर्तन आ रहा है, इसलिए हमारा समित संबंध नहीं है। तो आपका इसका दूसरा देख लेते हैं, क्या दिया है, यक्स बराबर 2 दिया है और वाई बराबर 2 दिया है। चलो मान बदल देते हैं, वाई वाला पहले कर लेते हैं, 2, 2। तो दोस्तों ये बताओ, ये 2, 2, ये भी क्या है, 2, 2, यानी इसके और इसके मान में कोई परिवर्तन आया, नहीं आया। पहले क्या दिया था, 2, 2, बाद में क्या मिला, 2, 2, यानी इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सम्मित संबंध हो जाएगा, यानी सिमेट्रिक रिलेशन ये हो जाएगा। यानी यक्स वाई का मान परिवर्तन करने पर यदि उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आता है तो हमारा सिमेट्रिक रिलेशन कहलाता है। ठीक है दोस्तों, अब आइए क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला है, तो दोस्तों इसका पहला क्वेश्चन दिया गया कि परिवार के सदस्यों का समुच्चय संबंध की बहिन है। यानी परिवार में आपको पता है कि परिवार में बहुत से लोग होते हैं, जैसे पापा हो गए, मम्मी हो गई, भाई हो गया, भैया हो गए, बहन हो गई। ठीक है दोस्तों, अब जैसे हमारे पापा हो गए, हाँ, और मम्मी हो गई, और आपके भैया हो गए, मान लीजिए, ठीक है, भैया हो गए आपके, और आपकी सिस्टर हो गई, यानी आपकी बहन हो गई। हाँ, अब क्या बताना है इसमें कि बहन का संबंध, यानी जैसे हम लोग इनका संबंध लेते, भाई और बहन का संबंध लेते हैं ना। ठीक है, जैसे आपके भैया हो गए और भैया का और बहन का ना, भैया का और बहन का। यानी क्या आप लोग भैया और बहन का स्थान चेंज कर सकते हो, क्या आप लोग बहन को भाई के स्थान पे रख सकते हो और बहन को भाई के स्थान पे और भाई को बहन के स्थान पे रख पाओगे, नहीं रख पाओगे। क्योंकि क्योंकि भाई और बहन आपस में बराबर नहीं होते, इसलिए आपका ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं कहलाएगा। यदि भाई भाई होते तब एक बार हो सकता था, लेकिन इसमें क्या भाई और बहन के रिलेशन को कभी बदला जा सकता है, यानी इनके मान को कभी परिवर्तन किया जा सकता है। क्या भाई जो है बहन का स्थान ले सकता है या बहन भाई के स्थान ले सकती है, नहीं ले सकती है, इसलिए हमारा सिमेट्रिक रिलेशन के अंतर्गत नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यक्स वाला वाई के स्थान पर रखने पर, वाई वाला यक्स के स्थान पर रखने पर इसका मान बराबर नहीं हुआ, इसलिए हमारे क्या होगा, ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा। ठीक है, अब इसका दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका दूसरा बोला है कि समतल में स्थित समांतर रेखाएं, यानी दूसरा इसका क्वेश्चन है, समतल में स्थित समांतर रेखाएं। तो दो समांतर रेखाओं खींच लो, तो बोलो
ये दो समांतर रेखाएं हैं, यानी एक x मान लो, एक क्या मान लो y। अब कह रहा है कि इनका मान बदल दो, y वाले को ऊपर कर दो और x वाले को कहाँ कर दो, नीचे कर दो। जैसे हम y वाला ऊपर कर दिए, x वाला नीचे कर दिए। तो दोस्तों ये बताओ, ये x वाला ऊपर था, y वाला नीचे था, तब भी ये क्या कहलाएं, समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं। ठीक है दोस्तों। और अगर हमने y को ऊपर किया, x को नीचे किया, फिर भी इनको हम क्या बोलेंगे, समांतर रेखाएं। ठीक है, यानी इसको इसको दोनों को क्या बोलेंगे, समांतर रेखाएं। यानी इन दोनों के मान में कोई परिवर्तन आया, यानी x को तुम ऊपर किए, ऊपर था, उससे कहाँ किए, नीचे, y नीचे था, उसको ऊपर किए, तब भी उसको समांतर रेखाएं बोला जाता था। अब भी इसको क्या बोलता है, समांतर रेखाएं। इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आए, तो जब इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आए तो ये हमारा सममित संबंध हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। अब इसका अगला देख लेते हैं। अगला बोला है कि समतल में स्थित त्रिभुजों के सर्वांगसम होने का संबंध। तीसरा क्वेश्चन, जैसे कोई हम त्रिभुज ले लें, ठीक है, और त्रिभुज क्या है, सर्वांगसम है। सर्वांगसम दो त्रिभुज ले लो, जैसे ये आपका हो गया ए, ये हो गया आपका बी, ये हो गया आपका सी, ये हो गया पी, ये हो गया क्यू, ये हो गया आर। क्या बोला है, इसके सर्वांगसम होने का संबंध, यानी ए बी और सी सर्वांगसम है त्रिभुज पी क्यू आर को। तो बोलो दोस्तों, इसमें क्या कर सकते हो आप लोग, आगे पीछे कर सकते हो क्या, ये आप लोग इधर कर सकते हो कि त्रिभुज पी क्यू आर सर्वांगसम हो सकता है त्रिभुज किसके, ए बी सी के। यानी ये एक्स काम कर रहा है, ये वाला वाई का, तो चाहे एक्स वाला पहले लिखो चाहे वाई वाला, त्रिभुज आपस में क्या होंगे, सर्वांगसम ही होंगे। यानी इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। पहले भी सर्वांगसम कहे जा रहे थे, बाद में क्या कह जाएंगे, सर्वांगसम। यानी इनके मान में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है, तो ये हमारे क्या कहलाएंगे, सम्मित संबंध। जैसे ही मान में परिवर्तन आएगा वो हमारे सम्मित संबंध नहीं कहलाएंगे। ठीक है दोस्तों। अब इसका अगला देख लेते हैं, चौथा वाला। चौथा बोला है कि समतल में स्थित त्रिभुजों के समरूप होने का संबंध है। यानी दो त्रिभुज समरूप, यानी जिनकी आकृतियां लगभग क्या होती हैं, समान होती हैं, उसे क्या बोलते हैं, समरूप आकृतियां या समरूप संबंध। तो समरूप संबंध में वो दोस्तों बता दो, जैसे कि ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया, एफ। यानी जहाँ तुम ये वाला है यक्स का मान, ये वाला है वाई का मान, तो जहाँ यक्स वाला पहले लिखो चाहे वाई वाला, ये क्या कहलाएंगे, समरूप ही त्रिभुज कहलाएंगे। किसी को भी आगे पीछे कर सकते हो। यानी हम पहले वाई वाला बना सकते हैं, पहले वाई वाला बना सकते हैं, यानी पहले डी डी ई और कितना था, एफ वाला बना सकते हैं। बाद में किसको बना सकते हो आप लोग, ए वाला और बी वाला और सी वाला। यानी एक्स वाई को तुम लोग आगे पीछे कर सकते हो, इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो ये हमारा क्या होगा, सम्मित संबंध कहलाएगा। ठीक है। अब इसका पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं। पांचवा क्या बोला है, पांचवा बोला है कि यह पूर्णांकों के संबंध का वर्ग है। जैसे पूर्णांक कोई ले लो, उसका वर्ग कर दो। जैसे एक है, एक का वर्ग कर दो, एक ही होगा। फिर दो का वर्ग कर दो तो वो होगा चार। फिर चार का वर्ग कर, तीन ले लो, तीन का वर्ग कर दो, नौ। ठीक है, डाट डाट कर सकते हो। अब बताओ दोस्तों, इसमें क्या एक्स वाई का मान बराबर है, ये पहले वाले में तो बराबर है, लेकिन क्या दूसरे वाले में बराबर है। अगर हम दूसरा देख लें, 2, 4 है, इसको मान बदल दो, ये एक्स वाला है, ये क्या है, वाई वाला। आप लोग एक्स वाले को पहले कर दो, यानी 4, 2। कह रहा है कि पीछे वाला जो है वो वर्ग है, यानी जो पीछे वाला है वो वर्ग है आगे वाले का। लेकिन यहाँ क्या आगे वाला क्या लिख लिए, 4। क्या 4 का वर्ग करने पर 2 मिलेगा, नहीं मिलेगा। और यह एक्स वाई आपस में बराबर होंगे, नहीं होंगे। जब नहीं होंगे तो ये हमारा समित संबंध नहीं कहलाएगा। यानी जैसे ही तुम लोग इसको आगे पीछे करोगे, इसके मान में क्या आ जाएगा, परिवर्तन आ जाएगा, इसलिए समित संबंध नहीं कहलाएगा। अब इसका छठवां कर देख लेते हैं दोस्तों। छठवां बोला है, ये चिन्ह बनाया ग्रेटर देन वास्तविक संख्याओं के समुच्चय के लिए। जैसे कोई वास्तविक संख्या ले लें, जैसे मान लो वास्तविक संख्या ले लें 25, तो ये किससे बड़ा है, यानी 25 से पहले की संख्या है। तो 25 से पहले क्या संख्या आती है, 24। ये कथन तो सत्य हो जाएगा, लेकिन क्या हम इसको 25 लेस देन 24 कर सकते हैं, क्या जो 25 होता है वो 24 से छोटा होता है, नहीं होता है। जब नहीं होता तो ये हमारा सम्मित संबंध नहीं होगा। ठीक है दोस्तों। अब अगला देखते हैं, आपका 7वां क्वेश्चन। 7वां क्या बोला है, 7वां 7वां दिया है कि a + b = 25।
यानी ए और बी का ऐसा मान लो जोड़ने पर क्या मिलना चाहिए, 25 मिलना चाहिए। तो आप ए बराबर ले सकते हो 16, बी बराबर कर सकते हो 9, क्या आएगा 25। ठीक है। अब आप ए और बी के मान को परिवर्तन कर सकते हो, फिर भी क्या आएगा 25 से आएगा। जैसे आप 9 पहले कर दो, बाद में क्या कर दो 16, फिर जोड़ोगे तब वो क्या आएगा 25। यानी एक्स वाला आगे करो वाई वाला पीछे करो, उसके मान में कोई परिवर्तन आ रहा है, नहीं आ रहा है, फिर भी जोड़ने पर कितना मिल रहा है 25। तो ये हमारा क्या हो जाएगा समित संबंध हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। अब इसका लास्ट क्वेश्चन दिया है 8वां वाला। इसका 8वां क्वेश्चन बोला है आपको कि 4a प्लस बी इक्वल टू 25। ठीक है। यानी आप लोग कुछ ले लो, ए और बी का मान बराबर क्या आना चाहिए 25। जैसे हम ए बराबर ले लें 5, बी बराबर भी ले लें 5। ठीक है। अब बताओ रख दो इसमें 4 गुणे 5 और प्लस 5, 4 बच्चे 20 और ये हो गया 5, 20 5 25 तो आ गया। अब इसी के मान को चेंज कर दो, यानी बी वाला ए के स्थान पर रख दो, ए वाला बी के स्थान पर। तो तुम लोग क्या लिए हो बताओ, बी वाला 5 लिए हो, 5 किसके स्थान पर रख दो, ए के स्थान पर। जिसे हम बी बराबर जो था 5 वो ए के स्थान पर कर दें, और ये वाला भी 5 कर दें। फिर वो देखो हो जाएगा 4 गुणे 5 और प्लस 5, 4 बच्चे 20, 20 5 25, 25 बराबर 25। यानी एक्स और वाई का मान लेने पर कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। एक और चेक कर लेते हैं दोस्तों। जैसे तुम ले लो एक ए बराबर ले लो कुछ भी 25 ही लाना है। ए बराबर आप ले सकते हो 4, बी बराबर ले सकते हो आप लोग 9। इसको लग के देख लेते हैं। बताओ दोस्तों जब इस पे रखोगे 4a प्लस बी पर, तो 4 गुणे 4 और प्लस 9, 4 चौका 16, 16 9 25 हो गया। ठीक है। अब ए और बी के मान को परिवर्तन कर दो, बी वाला 9 के स्थान पर रख दो, तो 4 गुणे 9 और प्लस ए वाला बी के स्थान पर रख दो, तो 4 9 36, 36 और 4 क्या हो जाएंगे आपके 40। क्या 40 और 25 कभी बराबर होते हैं? नहीं। यानी जैसे ही इनका मान परिवर्तन किए हम लोग, वैसे ही इनके मान में क्या आ गया परिवर्तन आ गया। जैसे ही इन लोग के मान में परिवर्तन आ जाता है, यानी दोनों आपस में बराबर नहीं होते हैं, तो उस टाइम हमारा सिमेट्रिक रिलेशन नहीं कहलाता, यानी सममित संबंध नहीं है। ध्यान लिख दोगे आप लोग कि सममित संबंध नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि x और y का मान बदलने पर, यानी a और b का मान बदलने पर दोनों साइड आपस में बराबर नहीं हुए। अगर दोनों साइड बराबर होते हैं तो सममित संबंध होता, a बराबर नहीं है तो इसलिए सममित संबंध नहीं है। उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो पसंद आई हो। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर चैनल पर पहली बार जुड़े हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।